बहाल हो रही ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ अनुराग भदौरिया जी। ठीक है, की खुशियां मना रहे थे बीजेपी के दफ्तर में। ठीक है अनुराग जी, मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ, अब लगातार आप बोलेंगे नहीं। अनुराग जी प्लीज। अनुराग कह रहा हूँ कि हाँ मैं तो, लेकिन अच्छी बात है, सनातन का तो सभी सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए। प्रभु राम के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। प्रभु राम के बच्चे बेरोजगारी से परेशान है, उनकी बात कौन करेगा? प्रभु राम की बच्चियां जिनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे मणिपुर की हो चाहे हमारे पहलवान बेटियां हो, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं। इसलिए हम हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं, देश का सम्मान करते हैं। आप किसका सम्मान करते हैं जरा बता दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है G20 में क्या आपने दिया देश के अंदर में, तो आप उसमें बोल ही नहीं रहे हो। आप इधर उधर देख रहे हो, क्या मिला देश को यहाँ पे G20? प्रभु राम जी के बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू, प्रभु राम जी के धर्म और उनकी सोच को बीमारी कहने के लिए एक शब्द नहीं कहा इन्होंने। पूरे प्रोग्राम में अभी तक ये नहीं कहा कि मैं ऐसी सोच के विरुद्ध हूं जो सनातन धर्म, जहां प्रभु श्री राम की बात करें। प्रभु नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के दंगल शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर चित्रा त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर चित्रा त्रिपाठी जी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि देश में जो G20 मीटिंग हुआ उस पर यह घमंडिया गठबंधन इतना मुंह क्यों फुला रहा है और इसे जुमला क्यों बता रहा है, तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया बोला कि हम सनातन को गाली देंगे क्योंकि सनातन में भेदभाव ज्यादा है, हमारी पार्टी सदा सनातन विरोधी रही है, हम G20 मीटिंग को नहीं मानते हैं, यह सब फेक है, हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी चित्रा जी ने इस हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया को उठाकर डिबेट से बाहर फेंक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को। मैं तो कह रहा हूं कि हाँ मैं तो, लेकिन अच्छी बात है, सनातन का तो सभी सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए। प्रभु राम के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। प्रभु राम के बच्चे बेरोजगारी से परेशान हैं, उनकी बात कौन करेगा? प्रभु राम की बच्चियां जिनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे मणिपुर की हो चाहे हमारे पहलवान बेटियां हो, उनके लिए न्याय की बात कौन करेगा? जो महंगाई से हमारे प्रभु राम के बच्चों के कमर टूट गई है, उनके बारे में बात कौन करेगा? माने प्रभु राम के बच्चों की बात नहीं होनी चाहिए। और सत्य पे कौन चलेगा? जो झूठ के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं है। तो झूठ तो यही है कि आपने किसान की इनकम दोगुनी करने की बात की थी, कर दी क्या? आपने डीजल पेट्रोल सस्ती करने की बात की थी, 100 के पार हो गया। यही तो सत्य है। दया है नहीं, क्षमा है नहीं, आपके पास करुणा है नहीं, आप तो प्रतिशोध की भावनाओं से काम करते हो। विपक्ष के नेताओं को कैसे दबाया जाए, कैसे नफरत की राजनीति की जाए, ये आपका धर्म है क्या? आपका धर्म तो हमारा क्या है? हम लोग तो देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं। इसीलिए हम हिंदुस्तान का सम्मान करते हैं, देश का सम्मान करते हैं। आप किसका सम्मान करते हैं जरा बता दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है G20 में क्या आपने दिया देश के अंदर में, तो आप उसमें बोल ही नहीं रहे हो। आप इधर उधर देख रहे हो, क्या मिला देश को यहाँ पे G20? बताइए आप। ये नहीं बताएंगे देश को, इन्होंने देश को G20 से क्या दिया है? इन्होंने हाँ एक चीज दिया है, किसानों के पेट पे लात मारने की बात। अनुराग जी की गाली बंद होगी तो मैं कुछ क्या दिया देश को G20 में? ठीक है, अब पूछ लेती हूँ क्या दिया, क्या मिला G20? ऐसा है G20 आपने चित्रा जी आपने अनुराग जी की विडंबना और विरोधाभास बातें सुनी। प्रभु राम जी के बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू, प्रभु राम जी के धर्म और उनकी सोच को बीमारी कहने के लिए एक शब्द नहीं कहा इन्होंने। पूरे प्रोग्राम में अभी तक ये नहीं कहा कि मैं ऐसी सोच के विरुद्ध हूं जो सनातन धर्म, जहां प्रभु श्री राम की बात करें। प्रभु श्री राम भी तो सनातन धर्मी ही हुए, धर्म के भाग है, हमारे आदर्श है, मर्यादा पुरुष है। उनके लिए एक आंसू नहीं कि उनको एक बीमारी बना दी है, साथ में खड़े हो गए, लेकिन नहीं उनके बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू। फिर आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की धर्म की बात करें। मैंने टोका नहीं। हिंदुस्तान की बात की, करुणा की बात की, सारी चीजें जो सनातन धर्म के भाग है। यहां जन्मा हुआ धर्म जो है सनातन धर्म, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिंदू कुश से लेके पूर्वोत्तर तक, उसके लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन देश की चिंता है। कमाल के लोग हैं। इससे ज्यादा मतलब ये समाजवादी सोच है, मतलब कमाल है। भगवान बचाए हमें ऐसी समाजवादी सोच से जो प्रभु श्री राम का अन्याय चाहेगी और फिर उनके बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू। कहानी बता रहे हो। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ सनातन को आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाना चाहती है? लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पर हम घेरते रहेंगे आप लोगों को। सनातन पर कितना भी आप अपनी बात रखिए। चित्रा जी, सनातन का मुद्दा हम लोगों ने नहीं बनाया, ये तो डीएमके के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। राजनीति में हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को रेखांकित किया है कि धर्म के ऊपर बात करना और राजनीति पे बात करना, इन दोनों में हम लोगों ने हमेशा फर्क रखा है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है
कि डीएमके ने तो अपने मुद्दे को इस सनातन धर्म के बारे में जो उनके विचार थे जो कि सनातन के विरुद्ध है वो तो उन्होंने रखे ही, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आईएनडीआई के लोगों ने भी उनके साथ खड़े होकर एक तरह से उनका मूक समर्थन किया है। किसी ने भी अभी तक इस बात को कंडेम नहीं किया कि उनको इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए थी, बल्कि उल्टा वो भारतीय जनता पार्टी पर एनडीए के साथियों पे आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी बात करना मैं सोचता हूं राजनीतिक व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो चाहे वो देश के दूसरे धर्म हो। तो ऐसे मौके पर इस प्रकार की बात कहने का सीधा मतलब यह है कि आईएनडीआईए के लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बगैर धार्मिक विवाद किए वो लोग कोई भी बात नहीं कह पाएंगे, और हम लोग इस बात को पूरी तौर से नकारते हैं। राजनीति में धर्म की बात करने के स्थान पर इनको अपना प्रोग्राम बताना चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कि देश के लिए इनके सामने चित्र क्या है, कि देश को किस प्रकार का शासन देना चाहते हैं। जब ये इकट्ठे हुए तो उनको ये भी बताना चाहिए कि इनके पास प्रोग्राम क्या है। बहुत अफसोस के साथ कहना होता है बैठते हैं बैठक खेलते हैं, जब से देखें तब से बैठ के चल रही है, लेकिन ना तो आज तक आईएनडीआई अपना कोई सेक्रेटरिएट तय कर पाया, ना कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम दे पाए, ना अभी तक ये कह पाए कि देश के लिए करना क्या चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही अफसोस के साथ मेरे को कहना पड़ता है कि आईएनडीआई इस मामले में पूरी तौर से भ्रमित है और लगातार वो इस प्रकार की बातें करते हैं, पूरे देश के वातावरण को खराब करना अब्बास साहब आप जवाब दीजिएगा। धीरेन्द्र जी से एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है, एक बार जल्दी से उनकी टिप्पणी। धीरेन्द्र जी, लेकिन विपक्षी दल आप लोगों को महंगाई और रोजगार पर घेरते रहेंगे, इसका क्या जवाब होगा आपके पास? धीरेन्द्र जी, 9 सालों की सरकार ने कितने रोजगार के आंकड़े उपलब्ध करवाए, क्या किया लोगों के लिए, युवाओं के लिए, उस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा चुनाव में। चित्रा जी, सभी को मैं धैर्य से सुन रहा था, मुझे भी उम्मीद है कि आप मुझे 2-3 मिनट समय देंगी इंटरप्टेड। बोलिए। देखिए, रोजगार की जहां तक बात है तो आज हमारे देश में एप्पल का नया फोन i15 लॉन्च हुआ, वहां पर 1 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ये विदेशी कंपनियां आज हमारे धरती पर आ रही है। अब जवाब देना चाहता हूं मैं G20 पे क्या निकल के आया, लोग ये जानना चाहते हैं। G20 पर तो 3 बड़ी ऐसी चीजें निकल के आई ना, बायोफ्यूल का अलायंस निकल के आया, सोलर अलायंस निकल के आया, मिडिल ईस्ट का हमारा कॉरिडोर बन के आया। इससे देश को कितना बड़ा आर्थिक लाभ होना है ये भी देख रहे हैं, और अगर नहीं होना हो तो इसी को प्रेडिक्ट करके हम कह रहे हैं कि आज तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अब आ जाइए सनातन के मुद्दे पे। पूरे ग्लोबल ने आज उसी सनातनी महात्मा गांधी जहां पर नीचे लिखा है हे राम, वहां पर शीश नवाया ये राष्ट्राध्यक्ष आके। ये सनातन का सम्मान, और सनातन का सम्मान क्यों चित्रा जी? क्योंकि सनातनी अहिंसा के पुजारी हैं। क्यों चित्रा जी? क्योंकि सनातनी शांति के पुजारी हैं। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना देखिए कि इन लोगों की जो बैठक होती है उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यही तय होता है कि जात में, पात में, पंथ में, क्षेत्र में, उत्तर से दक्षिण में देश को बांटो, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की राजनीति अंग्रेज जो कुछ लोग यहाँ पे छोड़ के आज चले गए, वही लोग आज इस तरह की उत्तम बता रहे हैं। और आज मुझे श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ 3 वीर सपूतों को जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए। आज हम नेताओं से क्या ऐसी उम्मीद रखता है? क्या यही वो लोग सोच रहे होंगे, उनके परिवार वाले लोग, कि उसी सनातन और उसी धर्म की लड़ाई ये नेता कर रहे हैं जिस भारत माता के लिए आज हमने सर्वोच्च बलिदान दिया है? ऐसे लोग, कांग्रेस के लोग और उसमें बैठे घमंडिया गठबंधन के लोगों को जनता भारत की कभी माफ नहीं करेगी। और ये लोग कुछ से कुछ भी निकालते चले जा रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है राहुल गांधी पर पवन बखेड़ा के बारे में अभी एक नीलिन जी ने बताया। अरे पवन खेड़ा का नाम ही है पवन बखेड़ा। आप पत्रकारों का वो अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो मैं ओके, यहाँ पर देखिए पक्ष विपक्ष के जवाब दे दें। जवाब दे। अगर पत्रकारों का बहिष्कार हो रहा है इसका मतलब कि लोकतंत्र में सवालों का, सच के सवालों का सामना घमंडिया गठबंधन के लोग नहीं करना चाहते। मैं यही पूछना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया जी, कई सवाल उनकी ओर से कहे गए, मैं रिपीट कर देती हूं दर्शकों की जानकारी के लिए भी। देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें। पहला ये कि महात्मा गांधी जीवन भर सनातन के पक्षधर रहे और आखिरी शब्द उनके हे राम थे। आज प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। वहीं दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम के लिए गए हुए थे मध्य प्रदेश में, 50,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो गए हुए थे। उनकी ओर से कहा गया कि इतना बजट तो कई राज्यों का भी नहीं है।
अलग अलग राज्यों का उदाहरण दे लें तो इतना बजट नहीं है जितना कि एक कार्यक्रम में यहां पर हम निवेश कर रहे हैं और आगामी सालों में युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो जिस रोजगार के मसले पर आप घेरते हैं, इसका जवाब भी देकर गए हैं वो अपने कार्यक्रम के जरिए। अनुराग जी, देखिए अब मैं जवाब देता हूं। गांधी जी की जब ये बात करते हैं, किस मुंह से करते हैं? गांधी जी को मारने वाले को राष्ट्रभक्त बताने वाला कौन है? इनके पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हैं वो। उनके बारे में क्या इनकी राय है? क्या पार्टी से निकाला? तब तो उनको भाई वो तो संसद सदस्य भी बन गए, उनके बारे में तो आप कुछ बोले नहीं, तब तो राष्ट्रभक्त बता रहे थे उनको। तो ये आपकी गांधी जी के प्रति